दिव्य दृष्टि, दिव्य कृपा जिस पर हो गई, जिसने स्वयं अनुभव कर लिया कि हम तो नित्य कृष्ण के दास थे, आज भी हैं और पीछे भी रहेंगे। तो इस भाव से जो भावित रहता है वो आंख वाला है। जिसके हृदय में ये भाव स्थित नहीं है, केवल संसार की, लोक की, धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा में जिसका चित्त फंसा है, जिसका इष्ट से संबंध नहीं है, उसको अंधा कहा। भगवत ऋषिदेव जी महाराज के पूर्व पद का शब्दार्थ हो चुका था। जो कछु लिख्यो लिलाट में, सुख दुख देहि संग, भुगते गो जह जाएगो, ये सिद्धांत अभंग। आगे का जो पद कुंडलिया ले रहे हैं, आंधे के समुझी लगो संग कंत, कहो जब भामिनी जय ऐसे, निज प्रताप जस चैन भलाई, उभय न तैसे। रस स्वादी को मिले, रस स्वादी को मिले, जाहि गुण दोष न बांधे, भगवत दृष्टा होई, भगवत दृष्टा होई, करो सेवन तजियां दे। संप्रदाय का तात्पर्य होता है सम्यक प्रकृष्टम प्रदानम च संप्रदायेति वाचकः। सम्यक प्रकार से अपने इष्ट की प्राप्ति करने का एक साधन बताया जाए, क्रम बताया जाए, जिसके द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति हो। स्वयं हम अपने को देखें, अपने गुरुदेव का दर्शन करें और इष्ट का दर्शन करें। आंधे के सिर संप्रदा, अंधा शब्द किसे कहा है कि जिन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, और जो दूसरों को ज्ञान कराना चाहते हैं, स्वयं अंधे हैं, जिन्होंने अपना रास्ता नहीं देखा, वो दूसरे को रास्ता क्या दिखाएंगे। पंथ माने रास्ता, और नकटों का सब पंथ हो गया है। नकटा किसे कहते हैं? नकटे का सब पंथ का, कि किसी व्यक्ति की नाक कट गई और वो बेचारा कुआं में गिर पड़ा। अब वो स्वयं तो नाक कट गई, उसने शोर मचाना चालू किया, कुछ लोग निकालने वाले आए, नहीं नहीं भैया, हमको तो इस कुआं में ही आनंद आ रहा है। बोले क्यों? हमारी नाक कट गई और उसकी कृपा से हमें भगवान के दर्शन हो रहे हैं। कुछ एक व्यक्ति प्रभावित हुआ, बोले हमको भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। उसके शब्द पर विश्वास लेकर के वो कुआं में कूद गया। उसने कही पहले नाक कटवाओ, नाक कट के आओ। उसने विश्वास कर लिया, नाक कटवा लिया। जब वो कुआं में गया तो कहता है भैया सुनो, तुम्हारी तो नाक कट ही गई, हमारी भी कट गई, इसलिए अब तुम भी शोर मचाओ कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं, हमें तो हो नहीं रहे। उसने सोचा नाक तो कटी गई, अब क्या करें। तो इस प्रकार से उनकी मंडली बन गई
भगवत सिंह जी के कहने का मतलब है संसार में इसी प्रकार की ठगा ठगी चल रही है। तो साधको समुझ लगो संग कंत, कंत माने कंधा। इसलिए अपने विवेक के द्वारा, अपनी समझदारी से तुम साथ में लगो। ये भगवान ने तुमको स्वयं विवेक दिया है। समुझ लगो संकंत, कहो जब भामिनी ऐसे। समझ करके उनके साथ में लगो। जैसे कोई गृहिणी अपने पति को समझाती है, बड़े प्रेम से समझाती है, तो उसकी समझ को, आपस की समझ को समझना चाहिए, विचार और विवेक रखना चाहिए। समझ का मतलब ये है कि एकदम अंधा होकर मत चलो, अपना विवेक काम में लो। विवेक क्या है? जो शास्त्र पद्धति से, वेद पुराण शास्त्रों में जो भजन करने का तरीका, जो साधन का तरीका, जो सदाचार बताया है, उसको स्वीकार करते हुए समझ करके शास्त्र पद्धति अनुसार, मनमाना स्वेच्छाचरण नहीं। निज प्रताप जस चाहें। संसार में ये स्थिति हो गई है कि जहां जाओ जिसे देखो सब केवल अपना प्रताप और अपनी प्रशंसा ही करवाना चाहते हैं। दूसरे, उभय माने दूसरे, दो पक्ष हो गए। उभय शब्द का अर्थ होता दो, भलाई उभय न तैसे। अब दूसरा पक्ष है और अपनी प्रशंसा और अपनी बड़ाई के चक्कर में दूसरे की भलाई नहीं चाहते। इसलिए अपने विवेक से काम करो, अपनी बुद्धि से, अपनी समझदारी से काम करो भाई। साधक की अपनी अपनी सावधानी है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। जितने भी दोष हैं अपने भीतर देखने के होते हैं, दूसरे का दोष देखने का नहीं होता है। निज प्रताप जस चाहें, भलाई उभय न तैसे। जो व्यक्ति केवल अपना ही प्रताप चाहते हैं, सामने वाले की भलाई नहीं चाहते, तो फिर ऐसे लोगों से बच करके रहना चाहिए। रसवादी को मिले। रसवादी का मतलब, रस का तात्पर्य क्या है? यहाँ रस शब्द परमात्मा, ईश्वर भगवान, श्यामा श्याम के नाम का रस, रूप का रस, लीला का रस और धाम का रस। नाम, रूप, लीला, धाम का रस का आस्वादन करने वाला कोई व्यक्ति संसार में बिरला ही मिलता है। उसे ढूंढिए, कहीं मिल जाए तो। बिरले होते हैं लोग, और जो होते हैं वो अपने को छुपा के रखते हैं, न वो बोलते हैं न किसी से कुछ कहते हैं, अपना एकांत में रहते हैं। परंतु कोई साधक यदि सहज भाव से जाए तो कृपा करके कुछ बताते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताते, मिलते भी हैं। तो जह रसवादी, रसवादी को मिले। अब कौन होता है रसास्वादी, उसके लक्षण बता रहे हैं। जाई गुण दोष न बांधें। जो गुणों में उनकी प्रशंसा करो तो प्रसन्न नहीं होते, उनकी निंदा करो तो उनको बुरा नहीं लगता। जिसे गुण माने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों के चक्कर में जो बंधे नहीं होते, जो गुण और दोष में बंधे नहीं होते, अपने को गुण दोष से अलग रखते हैं। भगवत दृष्टा होय। भगवत सिंह जी कह रहे हैं दृष्टा, दूर से बैठ करके दृश्य देखो, शामिल मत हो, उसमें प्रवेश मत हो, किसी के साथ घुलो मिलो मत। दूर से देखो, दृष्टा बन करके देखो कि वास्तविकता कहाँ है और दिखावा कहाँ है। भगवत जैसे
जल में कमल होता है, कमल की डंडी तो कीचड़ में होती है, लेकिन कमल जल से अलग रहता है। तो इसी प्रकार से संसार को देखो दृष्टा की भांति। जब दृष्टा माने देखने वाला, एक अब जब रासलीला हो रही है, रासलीला में रामलीला, रासलीला जो नाटक मंच होते हैं, उस नाट्य मंच पर रामलीला रासलीला मंडली के जो मालिक होते हैं, जिस पात्र को जो कार्य दिया जाता है, रावण बने को रावण का पाठ करना है, राम बने हुए राम जी का पाठ करना है, और जब युद्ध होता है तो आपस में मारते पीटते भी हैं। तो तुम जब वो लड़ रहे हैं, अपना अपना पाठ कर रहे हैं, तो तुम दृष्टा हो, तुम दर्शन करने वाले हो। यहाँ से दर्शन करो, वहाँ रास मंडल पर, रामलीला मंडल पर, मंच पर मत चढ़ो। यदि मंच पर चढ़ोगे तो पिटाई तुम्हारी भी होगी। इसलिए दृष्टा बन करके रहो, दूर से देखो, समझो। भगवत दृष्टा होई करो सेवन तज आंधे। अब जो अंधे हैं, अंधे का अर्थ यह है, यहाँ कोई अंधे का मतलब ये नहीं है कि किसी की आंख चली गई है, कोई सूरदास है। अंधे का तात्पर्य ये है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा क्या स्वरूप है, हमें हमारे इष्ट की प्राप्ति कैसे होगी। आँख वाला उसको कहते हैं जिसने अपने गुरुजी के द्वारा दिए हुए नाम को प्राप्त किया और जो कान से मंत्र सुना, उस नामी को प्रत्यक्ष अनुभव करके देखा, साक्षात देखा, तो उसे आंख मिल गई। आंख माने दिव्य दृष्टि, दिव्य कृपा जिस पर हो गई, जिसने स्वयं अनुभव कर लिया कि हम तो नित्य कृष्ण के दास थे, आज भी हैं और पीछे भी रहेंगे। तो इस भाव से जो भावित रहता है वो आंख वाला है। जिसके हृदय में ये भाव स्थित नहीं है, केवल संसार की, लोक की, धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा में जिसका चित्त फंसा है, जिसका इष्ट से संबंध नहीं है, उसको अंधा कहा है। भागवत में श्री सुखदेव जी ने धृतराष्ट्र को अंधा कहा है। अपने पुत्र में इतना मोहित हो गया धृतराष्ट्र कि अपने ही दूसरे पुत्रों के साथ, यहाँ तक अपने ही पुत्रों की पुत्रवधू को निर्वस्त्र करने का विरोध नहीं कर रहा है, इसलिए उसे अंधा कहा। मतलब अपने स्वार्थ में दूसरे का कितना अनिष्ट करता है जो व्यक्ति, उसे अंधा कहा है। जिसने अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जो अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, उसे अंधा कहा है। इसलिए भगवत दृष्टा होए, भगवत रसिक जी कहते हैं, इसलिए तुम दृष्टा बन करके दूर से देखो और अंधों को त्याग दो। ये बात, अंधा मतलब जो अपने स्वार्थ में ही रहता है, दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देता, उसे अंधा कहा है। दूसरे को नष्ट करना, दूसरे का अकल्याण करना, दूसरे को कष्ट देना, केवल अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना, इस प्रकार की भाषा है उनकी। तो संसार को जो उन्होंने देखा, साधकों की सावधानी के लिए उन्होंने कहते हैं। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के प्रति उन्होंने नहीं कहा कि किसी संप्रदाय की बात कही हो, किसी व्यक्ति की बात कही हो, किसी का नाम लिया हो। एक संसार में जो चल रहा है, उस संसार को देखते हुए साधक को कैसी सावधानी रहनी चाहिए ताकि उसकी साधना सिद्ध हो और प्रिया प्रीतम से उसका मिलन हो। साधक के प्रति दया भाव रख करके ही भगवत रसिक जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। अब आगे क्या कहते हैं, इसी भाव को लेकर आगे भी कहते हैं
भाव यही उपदेश का है कि माछी माचर मांगने, मुंह से बंदर चोर, कांटे दीमक जीविका जागा दस्तुखोर। अब इसमें उनका तात्पर्य है कि तुम साधु बन गए, घर बार छोड़ करके जंगल में रहने लगे, चाहे वृंदावन हो, चित्रकूट हो, बद्रिकाश्रम हो, कहीं भी जंगलों में जाओगे तो कांटे तो मिलेंगे, चोर भी मिलेंगे, बदमाश भी मिलेंगे, भिखारी भी मिलेंगे, और चारों तरफ से तुम्हें कष्ट होगा। अब जब तुम्हें कष्ट होगा तो तुम दूसरे को दोष दोगे, ऐसा नहीं। ये तो जंगल में रहने पर कष्ट ही मिलते हैं, इसलिए अपने मन को समाधान करो, अपने को समझाओ। जो ये बातें हैं सब अपने समझने के लिए हैं, किसी दूसरे पर दोष प्रत्यारोपित करने के लिए नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।